विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति ईश्वरम् येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अयिमान्याः स्वागतं वर्तते अस्यां कक्षायां भवताम्। सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। अद्य विषयः वर्तते तत्र अजन्ते नपुंसकलिङ्गप्रकरणे शब्दानां सिद्धिर्जायमाना वर्तते। तत्र धनवनफलादीनां शब्दानां निरूपणं जातम्। इदानीम् अग्रे अदृतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रं समायाति। अत्र अदृढ डतरादिभ्यः इत्येवं सन्धिविच्छेदः करणीयः। अदृढ डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः। अदृढ इति प्रथमैकवचनान्तं, डतरादिभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तं और पंचभ्यः इत्यपि पंचमी बहुवचनान्तं पदं वर्तते, तृतीयं पदम्। अस्मिन् सूत्रे समोर् नपुंसकात् इति सूत्रम् अनुवर्तते। तो समोः तत्र अदृढ आदेशः, सु और अम दोनों को ही अदृढ आदेश होगा। पर कब होगा? तो कोई नपुंसकेभ्यः डतरादिभ्यः पंचभ्यः, नपुंसक लिंग में डतरादि जो 5 हैं उनके परे रहते। तो आप जानते हैं डतर प्रत्यय है, इसलिए इस डतर डतम प्रत्ययों का ग्रहण सर्वादि गण में किया गया है। न केवल प्रत्यय प्रयोक्तव्य, डतर से डतर प्रत्यांत शब्दों को लिया जाएगा। तो डतर प्रत्यांत शब्द जो है 5, वो केवल 5 शब्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रंथकार यहाँ 5 शब्दों को ही सूत्रकार भगवान पाणिनि पंचभ्यः, तो वो 5 कौन कौन से हैं? तो अब हम यहाँ पर ये जो सूत्र है, ग्रंथकार ने जो सूत्र की वृत्ति लिखी है उसको पढ़ते हैं। एभ्यः क्लीबेभ्यः स्वमो हृदयादेशः स्यात्। एभ्यः केभ्यः, तो डतर से यहाँ पर डतर प्रत्यय लिया जाएगा और डतम, उसके बाद डतर डतम अन्य अन्यतर और इतर, इस तरह से ये 5 हैं। इन्हीं 5 में डतरादित्व पर्यवसित है। सर्वादि गण पठित जो डतरादित्व पंचान्यतमत्व रूप जो डतरादित्व है, वह इन्हीं 5 में डतर से प्रारंभ करो। डतर डतम अन्य अन्यतर इतर तक, बस यही 5 हैं। और इन 5 से परे नपुंसक लिंग में सु और अम जब आएंगे तो उन सु और अम के स्थान पर अदृढ़ आदेश होगा। अदृढ़ आदेश में ड जो है वह संज्ञक है, डित होता है, ड की संज्ञा होती है। तो इसको डित करने का प्रयोजन है। केवल अद आदेश भी कर सकते थे। डित करने से क्या होगा, क्यों अदृढ़ को डित किया गया, इसके लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है। टेह एक पदात्मकम इदम सूत्रम, डिति परे भस्य टेर लोपः। डित परे रहते भसंज्ञक टी का लोप होता है। यहाँ पर ते सूत्र में
ये जो टे सूत्र है, इस सूत्र में दो तीन अनुवृत्तियां होती हैं। एक तो दिति पद की अनुवृत्ति होती है, और भस्य की अनुवृत्ति होती है। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ निकल आता है, दिति परे भस्य टेरोपः। अस्तु, अब यहाँ पर देखिए मूल सिद्धि हमें पकड़नी है। कतर शब्द है, जैसे मान लीजिए किम शब्द से जब डतर प्रत्यय करते हैं तो कतर शब्द बनता है, और इस कतर शब्द से नपुंसक लिंग में प्रथमिक वचन में जब सुव्यक्ति लाएंगे तो केवल प्रथमिक वचन में ही नहीं, अपितु द्वितीयिक वचन दोनों को ले आएंगे। क्योंकि ये नपुंसकलिंग में इस प्रकार की ही प्रक्रिया चल रही है, केवल प्रथमा और द्वितीया का ही रूप चलता है, शेषम पुंबत कह देते हैं। कुछ परिवर्तन आते हैं तो वो उसकी चर्चा आगे आएगी। तो कतर शब्द से जब सु और अम लाएंगे तो कतर सु बन जाएगा, कतर अम बन जाएगा, और सु और अम के स्थान पर अदृत अदृतरादिभ्य पंचभ्य, इस सूत्र से यहाँ पर अदृढ़ आदेश हो जाएगा। अदृढ़ आदेश में ड की संज्ञा होती है, इसलिए डित परे मिल जाएगा। तो टे सूत्र प्रवृत्त होगा। टे सूत्र के द्वारा टी संज्ञक भसंज्ञक की जो टी है, अचोन्त्यादि टी के द्वारा अंतिम अच जो होगा वही टी संज्ञक होगा। तो कतर में रकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप हो जाएगा टे सूत्र के द्वारा, और अद मिल जाएगा, तो कतरद ऐसा प्रयोग बनेगा। बावसाने सूत्र से हम चर्तु कर देंगे विकल्प से, तो कतरत कतरद, प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का एक वचन इसी तरह से सिद्ध होगा। अब यहाँ टे सूत्र में भस्य कहने की क्या आवश्यकता है? भस्य की में ऐसा ग्रंथकार लिखते हैं कि भसंज्ञक टी का लोप होता है। ऐसा क्यों कहते हो? टी का लोप होता है तो भसंज्ञा नहीं करेंगे तो जहां भसंज्ञक नहीं है वहां पर भी टी का लोप होने लगेगा। ऐसा क्या प्रत्युदाहरण है? तो पंचमः प्रयोग दिया है ग्रंथकार ने। पंचानाम पूर्णः पंचमः, तस्य पूर्णे डट होता है, और डटो मडागमः तस्य पूर्णे डट, और नान्ताद संख्यादेर मठ, इस तरह से मठ का आगम हो जाता है। तो मठ मठ हो जाने के बाद पंचन अग्रे मो, ऐसी स्थिति बनती है, डट में अ बचता है और मठ का आगम टित है इसलिए आदि में होता है, इसलिए पंचन अग्रे म बन जाता है। तो हाँ, पंचन में न का लोप होना होता है। पंचन में यदि यहाँ भस्य नहीं कहेंगे, टे सूत्र में भस्य नहीं लाएंगे तो पंचमा प्रयोग नहीं बनेगा। यहाँ होता क्या है वास्तव में? तो नलोप होता है, नलोपा प्रातिपदिकांत से नलोप होता है। और यदि यहाँ भस्य नहीं कहेंगे तो पद संज्ञा में भी फिर तो डित परे रहते टी का लोप होता है, तो टी पूरा अन है, अन का लोप होने लगेगा। और जब भस्य कहेंगे तो यहाँ पर भ संज्ञा नहीं होती है, अजादित्वा भावात, अजादि प्रत्यय परे रहते ही भ संज्ञा होती है। यहाँ तो मकारादि हो जाता है या डट प्रत्यय, इसलिए अजादित्वा भावात भ संज्ञा नहीं होगी। तो भ संज्ञा नहीं होगी तो यहाँ टी का लोप भी नहीं होगा, क्योंकि भसंज्ञक को ही, भसंज्ञक जो हो वो
भसंज्ञक की टीका ही लोप सूत्र करता है। यदि सूत्र में भस्य नहीं कहेंगे तो जहां पद है वहां पर भी पद संज्ञा है, वहां पर भी टीका लोप होने लगेगा, तो पंचमा प्रयोग कैसे बनेगा? इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि टे सूत्र से जब लोप करने जाएंगे, डित परे रहते ही साथ साथ में हुआ उसकी भसंज्ञा भी होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भस्य पद की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अस्तु, अब प्रकृतम अनुसरामः। प्रकृति को अनुसरण करते हैं तो आप देखिए, कतरत तो आपने बना लिया टीका लोप करके, और यहाँ पर जब अद्र आदेश करते हैं तो कतर अग्रे अद बनता है, तो प्रथमयोर पुरुषवर्ण सूत्र से पुरुषवर्ण दीर्घ भी प्राप्त होता है, और टे सूत्र से टीका लोप भी प्राप्त होता है। दोनों स्थितियां आती हैं। तो टेर लुप्तत्वात्, टीका लोप हो जाने के कारण यहाँ पर प्रथमयो पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा। ये देखिए आप कितना इसका फल दिखा रहे हैं ये, कि टीका लोप करने के पीछे क्या विशेष है। क्योंकि कतर शब्द से जो सु आई या अम विभक्ति आई, उन दोनों के स्थान पर आपने अद्र आदेश कर दिया, अद्र को डित किया। डित करने का क्या परिणाम है? तो टे सूत्र को लगाना है। टे सूत्र को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो कहा प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होने लगेगा, कतराद ऐसी स्थिति बनने लगेगी। इसलिए अद्र को डित करना और डित करने के कारण टे सूत्र का प्रवृत्त होना, और टे सूत्र के प्रवृत्त हो जाने के बाद प्रथमयो पुरुषवर्ण के द्वारा प्राप्त पुरुषवर्ण दीर्घ का स्वतः निषेध होना, ये आचार्य भगवान पाणिनि की अपनी आर्ष दृष्टि है। वो अपने आर्ष नेत्र से देख लेते हैं और इस तरह से वो व्यवस्था बनाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि प्रथमे पुरुषवर्ण दीर्घ सूत्र जो है वह पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं कर पाएगा, टी लोप करेंगे तो। और केवल प्रथमा और द्वितीया का एक वचन ही नहीं, आप समुद्धि का एक वचन लेके आएंगे तो वहां पर भी सु के स्थान पर अद्रादिभ्य पंचभ्य के द्वारा अद्र आदेश होगा, तो अद्र आदेश वहां पर भी टित होता है। तो जो हेकतरत प्रयोग बनाते हैं वहां पर भी टे सूत्र लगता है, और डित्त सामर्थ्याद वस्या भी टेर लोप इत्यादि आप जानते ही हैं। डिति परे भस्य टेर लोप न तो अभस्य आपी, भस्य का भस्य की अनुवृत्ति आती है। बड़ा ही विलक्षण यहाँ संयोग है, ये देखिए आप। किसी ने कहा भस्य की आवश्यकता क्या है, जब डित कर दिया तो डित परे रहते अभ संज्ञक का भी टीका लोप हो जाता है। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, यदि भस्य नहीं कहेंगे तो पंचमा प्रयोग नहीं बनेगा। अस्तु, यहाँ देखिए हे कतर अग्रे सु, और सु के स्थान पर यहाँ संबोर नपुंसकात से लुक नहीं होगा, अथवा एंग संबुद्धि से भी संबुद्धि का लुक नहीं होगा, अपितु यहाँ अदृतादिभ्य पंचभ्य से नपुंसक लिंग होने के कारण, नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पर अदृतादिभ्य पंचभ्य सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अद्र आदेश करने पर, अनुबंध लोप होने पर, हे कतर अद ऐसी स्थिति बनने पर यहाँ पर फिर एक नृस्वा संबुद्धि आया, क्योंकि अद्र आदेश से पहले भी प्राप्त है और अद्र आदेश कर भी दोगे फिर भी प्राप्त होगा।
और वो कहेगा कि हम यहाँ पर फिर संबुद्धि का लोप करेंगे, समुद्धित्व हम स्थानित्व ले आएंगे अध में, तो फिर लोप होने लगेगा। परंतु यहाँ स्थानित्व समुद्धित्व लाने में देर हो जाएगी, उससे पहले ही टे सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, और टे सूत्र प्रवृत्त होते ही कतर में र में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, और र में अ का लोप होते ही उसमें ह्रस्वांतत्व नहीं रहेगा, तो एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र कैसे प्रवृत्त होगा? ह्रस्व से परे मिलेगा ही नहीं। तो आपने देखा अदृढ़ आदेश को डित करने का एक और प्रयोजन है कि ताकि हे कतरत प्रयोग बन सके और वहां पर एंग ह्रस्वा संबुद्धे सूत्र प्रवृत्त न हो सके, इसलिए यहां पर अदृढ़ को डित किया गया। ये सब दृष्टि ध्यान में रखते हुए ताकि हे कतरत प्रयोग बन सके। अब यहां पर फिर प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आपने हे कतरत तो बना लिया, अब लगा लीजिए एंग ह्रस्वा संबुद्धे, क्योंकि अद्र का जो अद आदे अद है वह र में मिल जाने पर र जो है अदंत हो जाएगा, और उससे परे संबुद्धि का अवयव हल है द, उस द का लोप कर देंगे। तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संबुद्धि के द्वारा आक्षिप्त अंग एंग ह्रस्वा संबुद्धे में एगंता ह्रस्वांता चांगा, वह अंग का आक्षेप हो जाने के कारण ह्रस्वांत अंग चाहिए। अब जो अंग है जब टीका लोप हो गया तो वह ह्रस्वांत नहीं है, जो अंग है वह ह्रस्वांत नहीं है, और जिसको आप ह्रस्वांत कह रहे हो वो अंग नहीं है, वो तो प्रत्यय का अध का अ मिलकर के तब जाकर के वह ह्रस्वांत हुआ है। इसलिए इस वैज्ञानिकता को आप अवश्य समझते रहें, यही शब्द सिद्धि प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया को यहाँ पर ग्रंथकार बड़े ही जोर शोर के साथ आपके सामने उपस्थित करते हैं। और हम भी जैसी प्रक्रिया है, जैसी परंपरा में हमने पढ़ते आए हैं, वैसा ही हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। इसलिए देखो, अब ग्रंथकार ने जो पंक्ति लिखी है वह पंक्ति लग जाएगी, पंक्ति पढ़ लीजिए। तेर लुप्तत्वात्, टी के द्वारा लुप्त हो जाने के कारण, टी का लोप हो जाने के कारण प्रथमयो इति पुरुषवर्ण दीर्घ एंग ह्रस्वाद इति संबुद्धि लोपश्च न भवति। इसलिए न तो प्रथमा और द्वितीया के एकवचन में प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ होता है, और न ही संबुद्धि के एकवचन में एंग ह्रस्वाद संबुद्धि से संबुद्धि का लोप भी नहीं होता। इस तरह से हे कतरत यह प्रयोग बनेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको शेषम कुंभत कह दिया इन्होंने, शेषम कुंभत। अब जो बचेगा द्विवचन का रूप बनाना है, तो ज्ञाने की तरह बना लीजिए, कतरे बना लीजिए, वहां कोई अदरादेश होना नहीं है। ऐसे ही जस और सस लाएंगे तो वहां जससोसी लग जाएगा, और झलंत मान करके यहाँ नुम का आगम हो जाएगा, नपुंसकस्य झलचह, और नान्त की उपदा को दीर्घ होकर के कतराणी, जैसे ज्ञानानी बनाते थे वैसे ही कतराणी यह प्रयोग बन के तैयार हो जाएगा। तो कतरम, कतरे, कतराणी, पुनस्तद्वत द्वितीया के रूप कैसे बनेंगे? तो वो भी कतरम, कतरे, कतराणी, कतरेण, शेषम कुम्मत, कतराभ्याम, कतरैः, कतरस्मै, कतराभ्याम, कतरेभ्यः, कतरस्मात्, कतराभ्याम, कतरेभ्यः, कतरस्य, कतरयो, कतरेषां, कतरस्मिन्, कतरयो, कतरेषु, हे कतरत, हे कतरत, हे कतरे, हे कतराणी। यह प्रक्रिया सर्वनाम शब्द की, नपुंसकलिंग जब सर्वनाम शब्द अजंत आएगा
तो उसके रूप इस प्रकार से इन्होंने बना करके दिखा दिए। एवं अब ग्रंथकार लिखते हैं, कतमत बना लीजिए, कतम शब्द है, कतम शब्द में डतम प्रत्यय हुआ है, तो इसके रूप अपन चला लेते हैं, कतमत कतमद कतमे कतमानी। हे कतमत, ठीक है, कतमत कतमद कतमे कतमानी, कतमत कतमत कतमे कतमानी, कतमेन कतमाभ्याम कतमई कतमस्मई कतमाभ्याम कतमेभ्यः। ऐसे ही इतर शब्द है, तो इतरत इतरद इतरे इतराणी, पुनरपि इतरत इतरद इतरे इतराणी, और शेषम पुंबत। हे इतरत, हे इतरे, हे इतराणी। ऐसे ही अन्यत शब्द आया है, अन्यत शब्द के रूप भी बिल्कुल ही सहज और स्वाभाविक हैं। अन्यत, अन्यद, अन्ये, अन्यानि, अन्यत, अन्यद, अन्ये, अन्यानि, शेषम पुंबत। सर्व शब्द की तरह रूप चलेंगे। अन्यस्मयी, अन्यस्मात्, अन्येषाम, अन्यस्मिन, ये जो सर्वनाम में आपने देखे होंगे, वैसे ही यहाँ पर रूप चल जाएंगे। हे अन्यत। ऐसे ही अन्यतरत, अन्यतर शब्द से जब रूप चलाएंगे तो अन्यतर शब्द से अन्यतरत, अन्यतरद, अन्यतरे, अन्यतराणि, पुनरपि अन्यतरत, अन्यतरद, अन्यतरे, अन्यतराणि, शेषम पुंबत। हे अन्य, हे अन्यतरत। अब कहा कि जब अन्यतर शब्द बन सकता है तो अन्यतम शब्द के भी रूप इसी तरह से चलेंगे क्या? तो ग्रंथकार उस पर पंक्ति लिखते हैं कि अन्यतम शब्द से तो अन्यतमम इत्येव। यहां पर आदेश नहीं होगा, क्योंकि डतरादि 5 तक ही सीमित है। तो डतर, डतम, अन्य, अन्यतर और इतर, यही डतरादि 5 है। और अन्यतम जो है, यद्यपि डतम प्रत्यांत है, परंतु महाभाष्यकार के वचनों को ध्यान में रखते हुए अन्यतमम यही बनेगा, वहां अद्र आदेश इत्यादि नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अन्यतम शब्द अव्युत्पन्न है। अन्यतम शब्द में डतम प्रत्यय इत्यादि की कल्पना नहीं करनी है, अन्यतम शब्द अव्युत्पन्न है, इसलिए यहाँ अन्यतम में डतम इत्यादि प्रत्यय की कल्पना ही नहीं करनी है। तो ठीक है, इसका ज्ञानम की तरह रूप चल जाएंगे, अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानि, पुनरपि अन्यतमम, अन्यतमे, अन्यतमानि। हे अन्यतमो, हे अन्यतमे, हे अन्यतमानि, शेषम सर्ववत्र चलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम जरा शब्द की ओर। अजरम शब्द बनाना है, जराया जरसन्य तरश्याम का स्मरण गुरु रखिए। जी, गुरु जी, जो वार्तिक जो है उसके छोड़ दीजिए, एक तरह प्रतिषेध वक्तव्य। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने देखा नहीं, ग्रंथकार ने एक वार्तिक को उतारा है, यहाँ पर वार्तिक को सामने रखा रखा है। एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य। एकतर शब्द भी डतर प्रत्यांत है, इसलिए ये डतर प्रत्यांत होने के कारण अद्रादिभ्य पंचभ्य सूत्र के द्वारा एकतर शब्द से जब सु और हम लाएंगे तो वहां भी अद्रादेश प्राप्त होगा। तो उसके लिए ग्रंथकार ने ये वार्तिक उतारी, वार्तिक लेके आ गए, वार्तिक वचन एक तरह प्रतिषेधो वक्तव्य, अर्थात वहां आदरादेश नहीं होगा। तो एक तरम, एक तरे, एक तराणी,
यही रूप बनेंगे। अब चलते हैं, अजरम अजरे अजराणी बनाना है। नपुंसकलिंग शब्द है, अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्य तत्कुलम अजरम, ऐसे करके आप अजरम शब्द को बना लीजिए। ऐसा कुल जिसकी जरावस्था कभी आई नहीं हो, हमेशा ही युवावस्था, जिस कुल में हमेशा ही युवा लोग ही रहते हों, तो अजरम कुलम। अब अजरम शब्द के रूप चलाने हैं तो प्रथमा के एकवचन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहां पर भी यह नपुंसक लिंग प्रकरण है, अजर शब्द से जैसे ही सुविभक्ति लाएंगे या प्रथमा का एकवचन अम लाएंगे तो दोनों के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, अतोम सूत्र लगेगा, और अमादेश करते ही अजादि प्रत्यय परे मिल जाएगा। तो जराया जरसन्नित श्याम, अजादि प्रत्यय परे रहते यहां पर जर्श आदेश होना चाहिए। तो सन्निपात परिभाषा लग जाती है। सन्निपात विरोध है, जिस अदंत तत्व को निमित्त मान करके अतोम सूत्र के द्वारा सु को अमादेश हुआ है, वह अमादेश अपने अदंत तत्व का विघातक नहीं होगा। अर्थात उस अम के परे रहते आप जराया जरसन्नित श्याम के द्वारा हलंत जरस आदेश करना चाहें जर के स्थान पर, अजर के स्थान पर, तो वह नहीं होगा, सन्निपात का विरोध होगा। अतः जरस आदेश नहीं होगा। इसीलिए ग्रंथकार लिखते हैं पंक्ति, क्या, शोरमादेशे कृते सन्निपात परिभाषया न जरस। सु को अमादेश कर लेने के बाद सन्निपात परिभाषा का विरोध होने के कारण यहाँ प्रथमा के एकवचन में, यहाँ अजर में, अजर शब्द के घटकीभूत जो जर शब्द है उसको जरस आदेश नहीं होता। इसलिए अजरम यही प्रयोग बनेगा प्रथमा के एकवचन अजरम। अब हम प्रथमा का द्विवचन लाते हैं तो अजर औ ऐसी विभक्ति बनेगी। तो नपुंसकाच क्लीवा दूंगा शिष्यात, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग से परे जब औ आता है तो उसको सी आदेश हो जाता है, अनेकाल्पात सी आदेश होकर के, और शाखा सकित संज्ञा होकर के ई बचता है। तो अजर ई, इस अवस्था में यहां पर जराया जर सन्नितर श्याम सूत्र आएगा और वह जरस आदेश जरूर करेगा। अजर शब्द का घटकीभूत जो जर शब्द है, उस जर शब्द के स्थान पर जरस आदेश करके अजरस ई और अजरशी, चूंकि विकल्प से होता है जरस आदेश, तो जब जरस आदेश नहीं होगा तो वहां पर वही ज्ञाने की तरह आदगुण से गुण होकर के अजरे, दो रूप बनेंगे, अजरशी और अजरे। अब हम चलते हैं बहुवचन की ओर। अजर शब्द से बहुवचन का जस प्रत्यय लेके आते हैं तो यहाँ पर आजादी प्रत्यय पर मिलने पर जसस्सी हो जाता है, जससो सिहि से सिहि, इस प्रकार का ह्रस्व इकारांत सी आदेश होता है और होकर के ई बचता है, अजर ई बन जाता है। इस अवस्था में परत्वात् जरसि कृते,
यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले हम जरस कर लेंगे, जस पर रहते ही, सी आदेश करने से पहले ही हम जरस आदेश कर लेंगे। कर लो भैया, आजादी प्रत्यय पर रहते जरस आदेश होना ही होना है। बाद में आप जिसके स्थान पर सी आदेश कर लीजिए, और अजरस ऐसा बन जाएगा, तो यह अजरस जो है झलंत हो जाएगा, और झलंत होने के कारण नपुंसकस्य झलचः सूत्र के द्वारा नुम हो जाएगा। तो नुम आगम मित है, तो स से पूर्व में होगा, मिद चोन्त्यात् परः। तो अजरन स, अजरन स, न और स का संयोग हो जाएगा। अजरन स ऐसी स्थिति में, और जस है ही आगे, या सी प्रत्यय ले आइए, जस के स्थान पर सी कर लीजिए। सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अजरन स ई, इस अवस्था में सूत्र लगेगा शांत महतः संयोगस्य। शांत महतः संयोगस्य, यहां पर इस सूत्र में सर्वनाम स्थान है, चासंबुद्ध सूत्र और नोपधाया सूत्र, दोनों सूत्र अनुवृत्त होते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है शांत संयोगस्य महतः, महतश्च यो नकारः तस्य उपधाया दीर्घ स्यात् असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में है तो शांत जो संयोग या महत शब्द का जो नकार, उसकी उपधा को, शांत संयोग है तो वहां पर भी नकार की उपधा को, और महत शब्द है तो वहां पर भी नकार की उपधा को दीर्घ होता है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में हो तो सर्वनाम स्थान पर में है, संबुद्धि भिन्न है, तो जो अजरन स यहां बनाया था, नांत की उपधा जो है अ है, उसको दीर्घ होकर के अजरान स ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब आप अजरान स ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, न को अनुस्वार करेंगे, और उस अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे। तो परसवर्ण तो कुछ होना नहीं है, वो अनुस्वार का अनुस्वार ही रह जाएगा। नश्चा पदांतस्य झलि, नस्य मस्य चा पदांतस्य झलि निस्वारः, झल परे शकार है इसलिए नकार को अनुस्वार होकर के अजरांस ई मिला देंगे तो अजरांसी ऐसा प्रयोग बनेगा। और जब जरस आदेश नहीं होगा तो अजंत मान करके नपुंसकस्य झलचा सूत्र के द्वारा नुम का आगम हो जाएगा, नांत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, अजराणी ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब आपने देखा अजरम, अजरशी, अजरे, अजरांसी, अजराणी, ये रहा प्रथमा विभक्ति का नजारा। अब द्वितीय व्यक्ति का अम विभक्ति लाएंगे, एक वचन लाएंगे अम, तो उस अम को अमादेश, यहाँ पर क्या होता है, वही सुमोर नपुंसकात से उनका लुक प्राप्त होता है। तो उस लुक का अपवाद भूत जो अतोम सूत्र है, उससे पहले अम को अम्भाव कर लेगा, अम्भाव भी प्राप्त होगा, परंतु उससे भी, उसको भी बात करके यहाँ पर जराया जरस से जरस आदेश हो जाएगा।
अम को अम आदेश करने की आवश्यकता नहीं है उससे पहले ही, क्योंकि अम आदेश करने पर भी जरस आदेश होना है, अम आदेश न करो तो भी जरस आदेश होना है। कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्यत्वम, तो नित्य जो सूत्र होता है वह बाद लेता है। इसलिए यहां पर पहले फटाफट जरस आदेश कर लेंगे। जैसे द्वितीय का एक वचन अम विभक्ति लाएंगे, वैसे ही अजरम का, अजर का घटकीभूत जो जर शब्द है उसको जरस आदेश करके अजरस अम ऐसा बनाएंगे। अजरस अम बन जाएगा तो ठीक है, अजरस अम बन गया। अब यहां संपूर्ण पुरस्कार से लुक कर दो अम का, तो कहा तथा सन्निपात परिभाषा न लुक, क्योंकि सन्निपात परिभाषा जो है लग जाएगी तो अम का लुक नहीं कर पाएंगे, समूह पुरस्कार से फिर आप लुक नहीं कर पाएंगे, अतः अम का लुक नहीं होगा, तो अजरसम यह प्रयोग गुरु बनेगा। जी सन्निपात और लक्षण जो परिभाषा है ये तो बोलता है कि जो अनित्य है, तो मान लीजिए कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा कहाँ लगेगा ये तो मान लीजिए बहुत समझना, मान लीजिए खाली वही प्रयोग देख के ही समझाना है। हाँ, माया भी है बहुत ज्यादा ही, प्रयोग जिससे बने, जहां अनित्य मानने से प्रयोग बने तो अनित्य मान लो, और जहां नित्य मानने से बने तो अनित्य मान लो। वो अनित्य का मतलब ही ये यही है, मैंने ये प्रयोग ऐसा सिद्धि तलवार जिससे। है ब्लेड का तरफ, मतलब इधर भी धार है उधर भी धार है, जैसा ब्लेड है ना, ब्लेड हाँ, ब्लेड इधर भी इस तरफ भी धार है उस तरफ भी धार है, एक हाँ कटारी नहीं लक्ष्य है, सिद्धि। एक कटारी नहीं है, हाँ ब्लेड है ब्लेड। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्य सिद्धि प्रयोजन है। इस परिभाषा को कई बार तो अनित्य करके काम चलाते हैं, और कई बार लगा लेते हैं, तो लिख रहे हैं गुरुजी आवाज चली गई जी। ये क्या पाठ चल रहा है क्या, ना बंद हो गया? वो आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही जी, उनका नेट शायद कमजोर पड़ेगा जी। ओ, क्या गुरुजी लेफ्ट दिखा रहे हैं क्या, पाठ बंद हो गया है? हाँ जी लेफ्ट होगी जी, वो शायद दूसरे अब दोबारा से कनेक्ट करेंगे जी, थोड़ी सी देर इंतजार कर लेते हैं।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है गुरु जी। हाँ ठीक है ठीक है। ये नेटवर्क की समस्या है, इसके कारण थोड़ा सा हम, अब समय भी पूरा हो गया है। आज पाठ यहीं पर रखते हैं। आज नेटवर्क ने बहुत धोखा दिया, और इस अजरसन को हम कल फिर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एक बार ठीक है, रहने दीजिए उस विरमतु भवन। गुरु जी, आपने बोला अजंत स्त्रीलिंगों का, वो भेजा नहीं, अजंत स्त्रीलिंग का रिकॉर्डिंग आया नहीं। हाँ, मैंने उनको कहा है कि पोस्ट कर रहे हैं। मैं उनको अभी फिर फोन करूंगा कि आप भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए। वो कहीं व्यस्त थे आज, इसलिए कल कल भेजेंगे। और पाठ को हम यही पूर्ण करते हैं। इंटरनेट धोखा दे रहा है। ठीक है, आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। जी नमस्ते गुरु जी, शुभ रात्रि। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम गुरुजी।